सो यो भाइयों की हाल चाल नमस्कार। मैं हूँ धीरज कुर्रे, आपका अपना यार। एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 विच इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एंड मचाते हैं चैप्टर को। सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन देर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जब से इस सदी की शुरुआत हुआ है तब से बहुत सारे क्लासिफिकेशन मतलब हुआ है। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पे है ना, उन सबको क्लासीफाई करने का कोशिश किया गया है। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग द क्राइटेरिया डेट पर साइंटिफिकली, बट बॉर्न आउट ऑफ ए नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर ओन फॉर आवर ओन यूज। तो ये किसी साइंटिफिकली वगैरह के लिए कुछ स्टार्टिंग में किया नहीं था ना कि क्लासीफाई। उन्होंने खाली किस चीज़ पे क्लासीफाई किया था पता है? उन्होंने क्लासीफाई किया था अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग जानवरों को। जैसे कि फूड के लिए अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, शेल्टर के लिए अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एंड क्लोथिंग के लिए अलग। और अब हमारे जो अरिस्टोटल है, अपने ग्रीक फिलोसोफर, उन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने क्या किया था? सिंपली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब है बाहर का कैरेक्टर। प्लांट्स इनटू ट्रीज, मतलब अगर कोई बड़ा है तो ट्रीज, उसके बाद श्रब, मतलब मिड रेंज का प्लांट है तो उसे श्रब्स कहेंगे, एंड सबसे छोटा है तो उसे herbs कहेंगे। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इंटू टू ग्रुप्स। उन्होंने एनिमल्स को भी दो ग्रुप में बांट दिया, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज डिड नॉट। तो वो जिनके पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं, एंड वो है जानवर जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे लिनियस चचा। ये क्या करते हैं? इन्होंने टू किंगडम सिस्टम दिया। बोलना मत क्या, टू किंगडम सिस्टम दिया। प्लांटे एंड एनिमिलिया kingdoms was developed that included all plants and animals. इनके अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स सारे आ गए। मतलब दो कैटेगरी बना दिया, एक प्लांट के एक एनिमल का। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। मतलब यूकैरियोट्स मतलब वो जीव जंतु जिनका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा एडवांस होता है, एंड प्रोकैरियोट्स मतलब थोड़ा नूब टाइप का, मतलब उतना एडवांस नहीं होता। और तो ये सिस्टम में क्या गड़बड़ी थी? तो इन्होंने जो यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट है ना, उनके बीच में क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए। साथ ही यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो वो ऑर्गेनिजम्स जो खाली सिंगल सेल से बनते थे, और वो ऑर्गेनिजम जो मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से बनते थे, दोनों को साथ में ले लिया। साथ ही फोटोसिंथेटिक एंड ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक जो फंगी थे ना, उनको भी साथ में ले लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। तो हमारा जो प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन था वो काफ़ी आसानी से हो गया। साथ ही अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इधर इनटू कैटेगरी। साथ ही बहुत सारे एनिमल्स हैं ना, वो इन दोनों कैटेगरी में नहीं है। हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। तो हमारा जो टू किंगडम सिस्टम थे जो काफ़ी टाइम तक यूज़ किया गया था, उसे इनएडुकेट कर दिया गया। Hence, the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. Beside gross morphology, a need was filled for including other characteristics like cell structure, nature of fall, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship. तो आपका जो बाहर की स्ट्रक्चर है ना, बाहर की खूबसूरती जो बोलते हैं ना, उसके अलावा भी कई सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ा, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर, ये सेल स्ट्रक्चर CNMHRE, ये सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ा। सेल स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ गया, नेचर ऑफ वॉल की ज़रूरत पड़ गया, और क्या बोलते हैं, क्या दिया गया है, मॉडर्न न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ा। उसके बाद है क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। तो आपका जो क्लासिफिकेशन है, सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो काफ़ी कई बार चेंज कर दिया गया। दो प्लांट एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट टाइप्स। हालांकि आपका जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो कांस्टेंट था हर एक डिफरेंट टाइप सिस्टम्स के लिए। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉड ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम्स हैव बीन
हैव बीन 1 सेकेंड मैन। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के, क्या क्या कर रहे हो, कमेंट में बताना। और समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। तो आपका जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स को, काफ़ी वक्त के साथ बदलता रहा। तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स। हालांकि आपका जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो कांस्टेंट रहे, लेकिन उनका जो क्लासिफिकेशन करने का जो तरीका था वो बदलते रहा वक्त के साथ। द नंबर एंड द नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड बाय डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट टुवर्ड्स हिम। मतलब जो जितने भी क्लासिफिकेशन का जो तरीका था ना, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट तरह से क्लासीफाई करने का कोशिश किया। टेबल 2.1 इसको हम देखते हैं। हमारे जो आर एच मेडिकल साहब थे, इन्होंने 1969 पे प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम वाले क्लासिफिकेशन किया, जिसमें 5 राजा थे, समझ जाओ। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड by include cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship। तो ये सारे क्राइटेरिया थे यार, इनके बेसिस पे ये पांचों का मतलब पांचों किंगडम का जन्म हुआ, बर्थ हुआ। कैसे? उन्होंने सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर देखा, सही है। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा कि वो सेलुलर है, मतलब यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, मतलब कि कैसे कैसे वो खाना खा सकता है, किस किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन पूरा कर सकता है। उसके बाद देखा रिप्रोडक्शन एंड, मतलब किस किस तरीकों से तुमको अच्छे से पता है यार, एंड फेलोजेनेटिक रिलेशनशिप। उसके बाद आता है हमारा different characters of kingdom। The three domain system has also been proposed that divides the kingdom। हमारा जो 3 डोमेन सिस्टम है, हाँ, टेबल 2.1 दिया है यार, इसे देख लेते हैं। एंड नीट में तो पूछेगा ही, आपके बोर्ड्स में भी पूछेगा। 5 किंगडम्स। हमारा जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांट्स है, एनिमिलिया है। हमारा जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटे है, इन सब का किन किन बेसिस पे बांटा था? सेल टाइप। तो सबका सेल टाइप देखते हैं। तो हमारा जो मोनेरा है वो खाली प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे के सारे यूकैरियोटिक। उसके बाद किस बेसिस पे बांटा गया? सेल वॉल के। तो हमारा जो मोनेरा है उनके पास क्या है? नॉन सेलुलोजिक, मतलब सेलुलोज से बने नहीं है ये। बना किससे? पॉलीसेकेराइड, ये एक कंपाउंड है प्लस अमीनो एसिड्स है। उसके बाद प्रोटिस्टा, सेल वॉल इनके अंदर कुछ कुछ होता है थोड़ा थोड़ा। और फंगी के अंदर प्रेजेंट होता है सेल वॉल, किसके साथ? काइटिन के साथ। उसके बाद प्लांटे के अंदर सेल वॉल होता है, एनिमल के अंदर, मतलब हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होता। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे बांटा है। तो मोनेरा में एब्सेंट रहता है, इस बाकी सब में प्रेजेंट है। याद रखना, ऐसे छोटी छोटी डाउट ही नीट टीचर लोग पूछते हैं नीट में। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर। उसके बाद आता है आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपका बियर इट इज, हाँ, हमारा जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेलुलर कौन कौन सा लेवल के हैं? सेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है? तो मोनेरा आपका सेलुलर है, सेल के लेवल पे रहता है। प्रोटिस्टा भी सेलुलर है, ये लूज टिश्यू है। या फिर मल्टी सेलुलर है आपका फंगी। एंड आपका जो टिश्यू और जो ऑर्गन है प्लांटे, ये उसके किंगडम उसमें आता है। फिर टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम एनिमिलिया। उसके बाद है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक, केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, ये मोनेरा। एंड हेट्रोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक, मोनेरा। उसके बाद है ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, ये सैप्रोफिटिक। एंड हेट्रोट्रॉफिक मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह से खाना खाता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब खाना खुद बनाता है। ये दोनों है, दोनों तरीके से खाना बनाता है। ये हेट्रोट्रॉफिक मतलब दूसरे पर डिपेंड रहता है। उसके बाद आता है 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम हैज also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains। तो आपका जो 3 डोमेन सिस्टम है, ये भी प्रपोज किया था। और इसके बारे में क्या क्या दिया है? मोनेरा इंटू 2 डोमेन्स लिविंग द रिमेनिंग
यूकैरियोटिक किंगडम इन द थर्ड डोमेन। आपको जो मोनेरा है ना, उसको 2 डोमेन में बाँट दिया गया है और बाकी सारे किंगडम थे, टोटल कितने थे 5, तो उसको तीसरे में बाँट दिया। तो ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, उतना दिया नहीं है एनसीईआरटी में, तो टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। Let us look at this five kingdom classification to understand this source and consideration the influence of the classification system। तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। Earlier classification includes bacteria, blue green algae, fungi, mosses, fungus, gymnosperm and angiosperm। तो हम earlier classification में क्या था? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मोसेस, फंस, जिम्नोस्पर्म, ये सारे ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं। ये सब प्लांट्स के अंदर आते थे। The character that unified this whole kingdom was all the organism included had a cell wall in their cells। मतलब किस बेसिस पे सबको एक साथ रखा गया कि इन सब के पास सेल वॉल था। This brought together which widely differed in other characteristics। मतलब खाली एक करेक्टर को देख के सबको जोड़ दिया गया था, लेकिन इनके अंदर कई डिफरेंस भी थे, जैसे कि प्रोकैरियोटिक एंड ब्रूग्रेन एल्गी को साथ में मिलाकर जोड़ दिया गया था, और इसने साथ ही यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर को लोगों को जोड़ दिया था। एग्जांपल के तौर पे आपका जो क्लाइमेडोमोनास है वो यूनिसेलुलर होता है, एंड स्पायरोगोरा मल्टीसेलुलर, दोनों को साथ में जोड़ दिया था एल्गी के साथ, एल्गी के अंदर। फिर क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रुप। तो आपका जो क्लासिफिकेशन है, आपका ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप के बीच में कोई डिफरेंस अंतर नहीं निकल पाया था। द फंगी हैड काइटिन। आपका जो फंगी है उसके पास काइटिन होता है। तो दे शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन। एक क्लास से मतलब एक कैरेक्टर डिफरेंस दिखाया था, खाली वो है सेल वॉल कंपोजिशन, जो कि फंगी के अंदर काइटिन होता है और प्लांट्स के अंदर सेलुलोजिक सेल वॉल। उसके बाद आता है हमारा इन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसिडर्ड द फंगी वर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम। तो ऐसे कैरेक्टर्स को अगर हम देखें तो फंगी को एक सेपरेट किंगडम में डाल दिया गया। ऑल प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर मोनेरा। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, मतलब जिनका वो न्यूक्लियस थोड़ा वीक था, उनको किंगडम मोनेरा के अंदर डाल दिया गया। और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे, मतलब यूनिसेलुलर खाली सिंगल सेल के बने थे लेकिन वो यूकैरियोटिक थे, उनको प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया गया। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा हैड ब्राउट टुगेदर क्लैमिडोमोनास। तो आपके प्रोटिस्टा के अंदर क्लैमिडोमोनास, कोलेरा को ले लिया गया। पहले किसमें था? एल्गी के अंदर। उसके बाद पैरामीशियम एंड अमीबा को भी एनिमल किंगडम से निकाल के प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स इन एलियर क्लासिफिकेशन और प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। मतलब पहले जो डिफरेंट किंगडम्स थे उससे बंदे उठा के इसमें डाल दिया गया है, किसमें? प्रोटिस्टा में। दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज्ड। ये इसलिए हुआ था कि मतलब जो क्राइटेरिया था ना क्लासीफाई करने का, वो चेंज हो गया। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट। तो ये फ्यूचर में भी चेंज होगा हमारे अंडरस्टैंडिंग और डेवलपमेंट के बेसिस पे। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only morphological, physiological, and reproductive similarities, but is also phylogenetic and is based on evolutionary relationship। तो वक्त के साथ यार हमारा जो आइडिया है, फोकस है, सिर्फ मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर का स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी मतलब थोड़ा अंदर का स्ट्रक्चर, एंड रिप्रोडक्टिव जो सिमिलरिटीज है इन सबको ना देखते हुए, बल्कि एक फाइलोजेनेटिक मतलब चारों तरफ देखेंगे और एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बनाएंगे नहीं है, इस बेसिस पे डिवाइड करेंगे फ्यूचर में। तो हम चैप्टर पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे मोनेरा का, प्रोटिस्टा का, फंगी का, एंड विटेकर सिस्टम क्लासिफिकेशन का, और प्लांटा एनिमलिया वो किसी दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना है। अगले पार्ट में हम करेंगे किंगडम मोनेरा। सी यू सून।